हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सैमसंग ने लॉन्च कर दिए हैं उनके दो नए टैबलेट। बेसिकली एक ही है, दो नए साइज में, S10 FE और S10 FE प्लस। बाय द वे, जो इनकी FE सीरीज आती है दोस्तों, हर 2 साल के गैप के बाद में आती है। तो 2021 में आई थी, 2023 में आई थी और 2025 में अब ये जो है आ गई है। क्या आपको इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, मेरे क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस रहे हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ में जो है यहाँ पे शेयर करूंगा। और मार्केट में 2025 में क्या चल रहा है, याद रखिए दोस्तों, ये कोई 2019-20 वाला मार्केट नहीं है जहां पे टैबलेट्स वर जस्ट स्टार्टिंग टू टेक ऑफ इन इंडिया, बिकॉज हर किसी को जो है घर में एक बड़े डिस्प्ले की जरूरत थी। अब मार्केट काफी ज्यादा मेच्योर हो चुका है, तो उस हिसाब से बात करेंगे। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं 10,000 सब्सक्राइबर काउंट के काफी ज्यादा करीब हूं। प्लीज लेट यू हेल्प मी टू गेट टू दैट टारगेट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर को लेके। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं इसके प्रोसेसर को लेके। तो स्नैपड्रैगन 1580 जो है यहाँ पे मिलता है। देखिए दोस्तों, जो स्कोर्स होते हैं, ठीक है, AnTuTu स्कोर्स हो गया, गीक बेंच स्कोर्स हो गया, दे ऑब्वियस सी बात है, दे डोंट टेल कंप्लीट पिक्चर, बट दे टेल सम पिक्चर ऑल्सो, ठीक है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दी रॉ पावर विच मैटर्स इन द केस ऑफ टैबलेट। द रीजन बीइंग इज, मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ। साइकोलॉजी ये है, आप लोगों ने सुना होगा कि मुझे इतने पावरफुल टैबलेट, मुझे इतने पावरफुल मोबाइल्स डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है, मेरा यूज़ केस उतना ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली इट इज़ अनदर वे अराउंड। द मच पावरफुल गैजेट यू गेट, द मच यू स्टार्ट यूजिंग इट, दैट्स द एक्चुअल थिंग, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं भाई, मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्या ही करना है, क्यों ही लेना है, तो कहीं ना कहीं आप आधे गलत हैं। मैं नहीं बोलता कि सही है, लेकिन आप आधे गलत हैं। Because the truth is, the moment you start getting good powerful devices, you will start using it with the full potential, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर क्यों करता है दोस्तों, टैबलेट जो है ना एक प्रोडक्टिव डिवाइस है। आपको याद रखना होगा, टैबलेट इज जस्ट नॉट ए मीडिया कंजप्शन डिवाइस। मीडिया कंजप्शन अगर करना है, मूवीज देखना है, गाने सुनना है, आज तक न्यूज चैनल देखना है, तो भाई उसके लिए 15, 20, 25 हज़ार के टैबलेट्स भी अवेलेबल है। द रेंज we are talking here at this moment is about 50 plus for most of their configurations. For example, जो इनकी 8 128 वाली configuration है दोस्तों, that is only 43K। जो इनकी 12 256 वाली configuration है, that is 54K। और जो इनकी जो 13.1 S10 FE plus वाली है, वो 56K है for the 8 128, and 1256 वाली configuration है 66K, ठीक है। तो कोई ऐसा यहाँ पे ये नहीं चल रहा है कि बजट डिवाइसेस के बारे में जो है हम लोग बात कर रहे हैं। दीज आर वेरी वेरी costly device, and in this price range you will definitely look for a productive device, ठीक है। आप चाहते हैं कि उसमें बहुत तरीके के काम हो जाए। इसका मैं सीधा सीधा कंपैरिजन फ्रेंड्स यहाँ पे किससे कर रहा हूँ पता है, एप्पल की जो एयर सीरीज आती है टैबलेट वाली, उससे मैं कर रहा हूँ, स्पेशली जो M3 वाले के साथ में हुए हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि एप्पल का इकोसिस्टम, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, टैबलेट में आप वैसे ज्यादा क्या कर लेंगे, लेकिन जो क्रिएटिव लोग होते हैं, बिकॉज इट्स अ प्रोडक्टिव डिवाइस, वो इसका बहुत अच्छा से यूज कर सकते हैं। आपको मालूम नहीं होगा दोस्तों, जो M3 चिपसेट है उसके ऊपर लोग बाग टैबलेट में लगभग पूरी की पूरी मूवीज जो है यहाँ पे एडिट कर ले रहे हैं। इतना वो पावरफुल है, इतना पावरफुल प्रोसेसर कंपनी ने वहां पे डाल के दिया है। तो चाहे आप न्यूज देखिए, चाहे आप कंप्लीटली कुछ भी उसमें एडिट कीजिए, फोटो एडिट कीजिए, बड़े बड़े वीडियो मूवी उसमें जो है आप एडिट कीजिए, तो इस तरीके की जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ने एप्पल ने यूजर्स को प्रोवाइड की है। आपका बस है, जितना आप करना चाहते हैं उतना कीजिए। लेकिन आई वॉज वेरी शॉक टू नो कि ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 1580, इसका कंपैरिजन सीधा सीधा स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 से हो रहा है, ठीक है। देखिए, आप लोग बोलेंगे कि भाई 6 Gen 3 तो लगभग लेटेस्ट सही है, 6 Gen 4 है तो काफ़ी ज़्यादा जो है, मतलब आई स्टिल रिमेंबर स्नैपड्रैगन जो है 6 Gen 1 आया था, 6 Gen 2 आया था, 6 Gen 3 आया है, 6 Gen 4 आया हुआ है, ठीक है। देखिए, राशन के चावल हमेशा राशन के चावल ही रहेंगे, राइट। भले ही राशन के चावल कितने भी अच्छे मिलने लग जाए, दे विल बी ऑलवेज ए राशन के चावल, ठीक है। तो स्नैपड्रैगन की 6 जो सीरीज है, वो हमेशा स्नैपड्रैगन उसको कुछ ना कुछ लिमिट करके ही रखेगा। दे विल नेवर एवर अलाउ दैट परफॉर्मेंस इन दैट जनरेशन टू बी ग्रेटर इन दैट ऑफ द हायर सीरीज, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 Gen 4 की जो चिपसेट की जो परफॉर्मेंस पावर है, वो आपको 7 Gen 4 इन सबसे ज्यादा मिलेगी। स्नैपड्रैगन हमेशा जो है उसको अपनी औकात में ही यहाँ पे रखेगा। और मैंने पुराने जो है दोस्तों जो प्रोसेसर्स देखे, उससे भी मैंने इसको कंपेयर किया, तो इस प्रोसेसर की तुलना 2021 वाले प्रोसेसरों से हो रही है। 4 साल में दोस्तों काफी ज्यादा जो है यहाँ पे प्रोसेसर के रॉ पावर में काफी ज्यादा जो है अंतर आ गया है। तो 1580 कहीं
कहीं ना कहीं एक लिमिटिंग फैक्टर है और इस बात को सैमसंग भी जानती है। दैट इज वाई व्हाट विल हैपन इन द कमिंग मंथ्स इज, बिल्कुल अभी इस टैबलेट को बिल्कुल मत लेना, इन द कमिंग मंथ व्हाट विल हैपन इज कि यहां पे दोस्तों होने वाला है प्राइस ड्रॉप। 5,000 रुपए का तो कैशबैक ये लोग अभी आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा रुकिए, अगर आपको लेना भी है तो आपको अच्छा खासा 10-10 12-12 हजार तक का जो है इसमें अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप आप लोगों को जो है यहां पे देखना पड़ेगा। नाउ फ्रेंड्स, मैं इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों हूं इस टैबलेट को लेके? द रीजन बीइंग इज यहां पे कोई टाइम पास करने नहीं आया है इस प्राइस रेंज में लेके। पीपल आर वेरी वेरी सीरियस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी इंडियंस एज ए कंज्यूमर्स आर वेरी पिकी अबाउट समथिंग, राइट? वी वांट एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी और ए वैल्यू विच वी कैन क्रिएट, ठीक है, और इन विच वी कैन लिव। जितना हो सके उतना उस चीज को खींचे। तो यहां पे ये प्रोसेसर बिल्कुल जो है उस कैलिबर का नहीं है। नाउ आप लोग बोलेंगे कि जो है यहां पे सैमसंग पूरा का पूरा पैकेज दे रही है, यहां पे जो है सैमसंग का जो पेन है वो आप लोगों को यहां पे बॉक्स में रख के दे रही है। भाई तुम मत दो, 5-6 हजार सीधा उसका जो है कम कर दो, कोई जरूरत नहीं है। आई have met lot of people those who are working on a very very productive side of these tablets and they don't use stylus at all because हर किसी की जो है दोस्तों वर्क रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो स्टाइलस लेना कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा जस्टिफाई नहीं करता कि जो है इतनी महंगी है। स्टाइलस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मास प्रोडक्शन पे इनको 3,500 से 4,000 रुपए का जो है पड़ता है, उससे ज्यादा का मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मास प्रोडक्शन लेवल पे जो है इसकी कीमत यहाँ पे जाएगी। तो दो चीजें थी दोस्तों यहाँ पे, एक तो प्राइस पॉइंट काफी ज्यादा जो है इन लोगों ने यहां पे रखा हुआ है। और हाँ, आप लोग बोलेंगे कि भाई डिस्प्ले अच्छी है, तो यार मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, व्हाट दीज चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स आर डूइंग इन देयर सब 25 टैबलेट 25 के टैबलेट सीरीज, दे आर पुटिंग ए वेरी वेरी एक्सीलेंट एंड एन एक्सेप्टेबल ब्राइटनेस स्क्रीन। तो एलसीडी पैनल ही है, ठीक है, ना इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 100% DCI P3 कलर वॉल्यूम है, ना ये ओलेड पैनल यहां पे अपने को दे रहे हैं, जैसे कि उनकी जो प्रीमियम सैमसंग की अल्ट्रा जो S10 S10 वाली जो सीरीज होती है, ठीक है, टैबलेट रेंज में, वहां पे ओलेड जो है वो दे रहे हैं, तो वहां पे वो जस्टिफाइड है, ठीक है, प्राइस का। लेकिन यहां पे वो घुमा फिरा के एलसीडी स्क्रीन ही है, जो कि वही सप्लायर्स देते हैं जो बैक एंड पे जो दूसरे सब 25 के वाली जो टैबलेट्स हैं उनको जो है मिलती है। तो डेफिनेटली नॉट ए वर्थ वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी पे मैं उतना ज्यादा फोकस ही नहीं करता दोस्तों यूजुअली व्हेन इट कम्स टू सच डिवाइस, बिकॉज यू कैन नॉट put this device into a heavy use. That's the main challenge, ठीक है। टैबलेट सिर्फ लोग यहाँ पे आज तक न्यूज देखने के लिए नहीं ले रहे हैं इतना महंगा वाला, उनको वीडियो एडिटिंग भी करनी है, उनको फोटो एडिटिंग भी करनी है। फोटो एडिटिंग कर रही है तो कम से कम आप एक अच्छी स्क्रीन तो डाल के दो उसके अंदर कि लोगों को रिलायबल जो है कलर मिले, कि भाई हाँ जो स्क्रीन पे देखा है, जो कलर्स स्क्रीन पे हमने एडिट किए हुए हैं वही एज 100% एक्यूरेसी के साथ में दूसरे डिवाइस में भी जो है चलेंगे। तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे दी हुई नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, इनका जो पोर्ट है टाइप सी पोर्ट, दैट इज ऑल्सो USB 2 पोर्ट, ठीक है। FE सीरीज इज जस्ट लाइक ए मिमिकिंग सीरीज, ठीक है, जहां पे लोगों से पैसे तो अच्छे खासे एटने हैं, लेकिन द परफॉर्मेंस is just 10 to 20% better with their budget counterparts. That's the sad reality when it comes to their tablet series. I don't know about their mobile series. Obviously, that might be a lot more better because obvious सी बात है उसमें customization और tuning काफी ज्यादा जो है when it comes to the smartphone करती है, because उसको बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एक प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं है, ना हार्डवेयर उस इकोसिस्टम को सपोर्ट कर पाएगा। और इकोसिस्टम जैसे कि iPad की जो सीरीज होती है उसमें होता है दोस्तों, बिकॉज दैट सेल्स इन huge volume in the overall world, so there is an incentive for the developers to develop a particular paid apps, ठीक है। मैं पेड एप्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ for the people, so that उसमें उनको प्रॉफिट भी मिल जाए और लोगों का भी जो है भला हो जाए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी एप्स आपको मिलती है सैमसंग की तरफ से जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, एंड they are giving you a good software support. I can understand, but I don't think so कि लॉन्ग रन के लिए ये लोगों के लिए उतना ज़्यादा सफिशिएंट है, और कहीं ना कहीं लोगों को एक एप्पल के इकोसिस्टम से जो है यहाँ पे खींचने के लिए जो है उनको मजबूर कर सकता है। एंड स्पेशली एट दिस प्राइस पॉइंट इट्स आई थिंक नॉट दैट वैल्यू फॉर मनी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।